हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई, जय हो। मेजर अरकाना से सबसे पहले हम देखेंगे हमेशा की तरह 5 कार्ड और देखेंगे कलेक्टिव एनर्जी क्या चल रही है, एनर्जी का फ्लो कैसा है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, मेरा फेवरेट टैरो विचेस, और बाद में देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, वर्तमान भावनाएं आपके लिए अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। उसके बाद देखेंगे अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन, और लास्ट में लेंगे एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं। जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं आप सबका बहुत बहुत वेलकम। और डेली ये रीडिंग पोस्ट होती है, मॉर्निंग में आज की एनर्जी, उसके बाद करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन। 2 चैनल हैं मेरे, टैरो विद एम सिंह एंड एस्ट्रो विद एम सिंह, दोनों को फॉलो कर सकते हैं, दोनों पे रीडिंग्स पोस्ट होती हैं। होप कि आपको पॉजिटिव एनर्जी रिसीव हो। शुरू करते हैं। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। प्रभु जय हो। जस्टिस की एनर्जी आई है सबसे पहले विद स्ट्रेंथ। 3 मोर कार्ड्स, देन वी हैव डेथ, द सन, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हेरोफेंट। तो यहाँ पर मेजर अरकाना से जस्टिस आया है। आज मॉर्निंग की एनर्जी में मैंने आपसे कहा था कि आपके पर्सन कुछ ख़त्म करने वाले हैं। क्या ख़त्म करने वाले हैं ये हम बड़ी रीडिंग में देखेंगे। और ये भी कहा था कि 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद जजमेंट आया था, मैंने कहा था कि क्या निर्णय होने वाला है ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कार्ड जस्टिस है और उसके बाद डेथ है। इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ ख़त्म होने वाला है और कुछ निर्णय इन्होंने लिए हैं और ये निर्णय बहुत ताकतवर एनर्जी के हैं, बिकॉज स्ट्रेंथ है, हाथी की एनर्जी है, ताकतवर एनर्जी है। मतलब इनको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी इस डिसीजन को लेने के लिए, या तो इन्होंने इस डिसीजन को ऑलरेडी ले लिया है। किस तरीके की एनर्जी है, ओवरऑल वी हैव हेरोफेंट। तो यहाँ पर शादी ही सेंटर पॉइंट है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। साइन की बात करें सो वी हैव टॉरस, लिब्रा, लियो, स्कॉर्पियो। लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। देन वी हैव कैंसर। ठीक है, आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई कैसा निर्णय एंजल्स। जस्टिस फॉर व्हाट। देखो मैंने कहा था सुबह 10 ऑफ सोर्ड्स आया था। 10 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई किया है जस्टिस को। इन्होंने निर्णय लिया है कुछ ख़त्म करने का। सेम एनर्जी, क्या ख़त्म करना है। वी हैव गॉट एम्प्रेस। देयर आर सम थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में, और जस्टिस को जस्टिस ने ही क्लैरिफाई किया है विद स्ट्रेंथ। जस्टिस स्ट्रेंथ साथ में आए हैं एंड जस्टिस को जस्टिस एंड स्ट्रेंथ ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। और कुछ ख़त्म करने से रिलेटेड बाद में डेथ आया है। क्या ख़त्म करना है। वी हैव गॉट एम्प्रेस। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल गई, जो मैं सुबह बता रही थी आप समझ गए होंगे कि क्या ख़त्म हो रहा है। आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी मैनिपुलेटिव लोग हैं, मैनिपुलेटिव सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर वो ख़त्म हो रही है। जय हो शनिदेव। वैसे भी शनि का साल है तो शनि की तो चलेगी। स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ के बाद वी हैव गॉट चैरियट, और स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है चैरियट विद टावर। कुछ ख़त्म हो रहा है और ये टावर मोमेंट यहाँ नज़र आ रहा है। ताकत की ज़रूरत है मैंने कहा था, एंड वी हैव चैरियट एंड टावर। अब कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है, यहाँ कुछ ख़त्म हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ा डिसीजन है। ठीक है। डेथ को द फूल ने क्लैरिफाई किया है। हमेशा डेथ और द फूल की दोस्ती रही है पुरानी। सो डेथ को द फूल ने क्लैरिफाई किया है, कुछ ख़त्म होगा ताकि एक नई शुरुआत हो। और सक्सेस और
9 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ में जीत हासिल करने के लिए ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो भी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते आपके पर्सन, समझ रहे हैं। एंड देन वी हैव गॉट ब्राइटनेस, अबंडेंस। आपके पर्सन कोशिश बहुत किए कि फैमिली मान जाए, बट फैमिली में हो रहे हैं झगड़े, जिसके कारण ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ सन रिप्रेजेंट फैमिली, इस वजह से वी हैव गॉट द वर्ड एंडिंग ऑफ अ साइकिल। आपके पर्सन और आपके बीच में फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, फैमिली की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और फैमिली इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, फैमिली और सोसाइटी वॉट एवर, बिकॉज सन रिप्रेजेंट मासेस एंड फैमिली। तो यहाँ पर जो एनर्जी है एंडिंग की है। एंडिंग के बाद ये बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, चैरियट का कार्ड है, यहाँ से भी देखिए मूवमेंट है, पूरी पावर में है, फियरलेस, झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। मून की एनर्जी, अपने मन की सुनेंगे, किसी की और नहीं सुनेंगे, ज़िद में है, तलवार बिल्कुल हाथ में लिया हुआ है। सो रेडी टू फाइट की एनर्जी, आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, आपके पर्सन बिल्कुल रेडी हैं टू फाइट फॉर यूनियन, अपने यूनियन के लिए। शादी की एनर्जी है एंजल्स, हैरोफेंट। हैरोफेंट को एक और कार्ड लेंगे हम, सिर्फ 7 ऑफ पेंटिकल्स आया। प्लानिंग फॉर व्हाट? टेम्परेंस, मैरिज। आपके पर्सन देखिए यूनियन में आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको क्लैरिटी मिले, आपके साथ यूनियन हो और सब कुछ बैलेंस हो जाए। ये चाहते हैं कि आपको फैमिली की मर्ज़ी से लेकर आएँ अपनी लाइफ में, या आपके लाइफ में फैमिली की मर्ज़ी से आएँ, ट्रेडिशनल वे में आएँ। ये चाहते हैं कि पीसफुल रिजोल्यूशन निकल जाए, बट अगर पीसफुल रिजोल्यूशन नहीं भी निकलता है तो ये प्लान कर रहे हैं फॉर मैरिज। कैसे भी शादी तो आपसे ही होगी, ऐसी वाइब्स है, मतलब कि ज़िद में है आपके पर्सन। सो ये एनर्जी है, मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दिया है आपके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाए। देखते हैं अभी इस वक्त करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावना। सबसे पहले तो मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सुबह भी ये कार्ड आया था आज की एनर्जी में कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और यहाँ से भी आया है डेटिंग की एनर्जी है। आपको किसी तरह का जेस्चर, मैसेज करना, बात करना, आपको मनाना, अगर पास्ट में इन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो ये आपको गिफ्ट दे सकते हैं, आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट में आपको खाना खिला सकते हैं, या आपको घुमा सकते हैं आपकी फेवरेट प्लेसेस पे। कहीं ना कहीं पूरी डिवाइन मैस्कुलिन की वाइब्स में है इस वक्त आपके पर्सन, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज है, बिल्कुल पॉजिटिव आपको लेकर। कोई आपको कुछ बोल नहीं सकता, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, न ये खुद करेंगे न अपने परिवार में किसी को करने देंगे, इस तरह की वाइब्स है। असली डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट पूरे अर्थ प्लैनेट पर अगर किसी की करते हैं तो वो अपनी फैमिनिन की करते हैं। अपनी फैमिनिन के लिए पूरी दुनिया एक तरफ, उनकी फैमिनिन एक तरफ, तो इस तरह की वाइब्स में है। पूरी तरह से रिस्पेक्ट, पूरी तरह से लव, रोमांस और केयर आपके लिए क्या कर दें, क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो प्रोवाइडर होते हैं, उनके रहते फैमिनिन को कोई कमी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इस तरह की वाइब्स में आपके पर्सन आपको नज़र आएंगे। और देखिए डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड आते ही मुझे पता नहीं क्यों यहाँ स्क्रीन पे बहुत ब्राइटनेस नज़र आ रही है, जैसे लाइट बढ़ गई हो। तो काफ़ी तो डिवाइन यूनियंस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव अबंडेंस, वर्दीनेस एंड सेरेंडिपिटी। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव मैच्योरिटी। तो यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको अपने भाग्य के लिए बहुत लकी मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना ये कुछ भी नहीं है, इनकी कोई वर्थ नहीं है। ये जब भी आपसे दूर हुए हैं इनको समझ में आया है कि आपके बिना इनकी लाइफ का कोई वर्थ नहीं है, इनका खुद का कोई वर्थ नहीं है। ये आपको अपने लाइफ में पाकर बहुत कहते हैं ना, लकी मानते हैं अपने आप को। इन्हें ऐसा लगता है कि
क्या ये डिज़र्व करते हैं आपको? आप कितने प्यारे हो, लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, ट्रू लव करते हो, इनकी रिस्पेक्ट करते हो, इनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्या ये डिज़र्व करते हैं? क्या ये इतने वर्दी हैं कि ये आपको डिज़र्व करें? ये अपने आप से ही पूछते हैं। इस तरह की रिस्पेक्ट है आपके लिए। साथ ही साथ अगर आप दोनों के बीच में पहले बहुत इमेच्योर सी एनर्जी रही होगी, मे बी कोई एक है जो रिलेशनशिप से बहुत सीरियस ना रहा हो या रिलेशनशिप को टाइम पास की तरह ले रहा हो, पर धीरे धीरे ये रिलेशनशिप बहुत सीरियस हो गया और अब इनको लगता है कि इस रिश्ते को अब इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, जो होगा बेस्ट होगा। मतलब इनको ऐसा लगता है कि अपनी तरफ से जितना एफ़र्ट लगा सकते हैं लगाते हैं, बाकी भगवान पर छोड़ते हैं। लेकिन इस रिश्ते के लिए ये बहुत डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं। इनकी एनर्जी में बहुत मैच्योरिटी आपको नज़र आएगी और कुछ ना कुछ डिवाइन की मर्ज़ी भी है यहाँ पर। कुछ आपका पास्ट लाइफ कर्मा भी ट्रिगर करेगा। तो अगर आप दोनों की डेस्टिनी एक है तो यहाँ पर दैवीय कृपा से आप लोगों का यूनियन होगा, कुछ मिरेकल्स होंगे और सडनली आप लोगों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होंगे। देखते हैं इमीडिएट एक्शन में क्या नज़र आता है। आपके पर्सन इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं आपकी तरफ? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स विद द मून। ओवरऑल एनर्जी इमोशनल लॉस, ट्रैप्ड इन फियर। सबसे पहले तो अभी ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेने से पहले ये पहले थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे, बिकॉज़ यहाँ ये किसी सिचुएशन में बहुत बैडली ट्रैप्ड हैं। ऐसा जैसे किसी जेल में बंद हो, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इनके बस की है नहीं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ट्रैप्ड तो ज़रूर हैं, लेकिन आपके पर्सन इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर निकलेंगे, जिसके कारण आपसे डिस्कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस डिस्कनेक्शन के कारण। इमोशनली आपसे बहुत अटैच्ड हैं और आपकी बहुत केयर करते हैं। तो ये केयर आपको दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 6। इस रीडिंग को देखने के बाद ये रीडिंग 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, मैक्सिमम 60 आवर्स के अंदर आपसे रेजोनेट हो सकती है। लेकिन इनकी एनर्जी में थोड़ी आइसोलेशन, थोड़ी अनईजीनेस आपको फील हो सकती है। अगर ये कांटेक्ट में भी हैं तो ये बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करेंगे। क्यों आया है 6 ऑफ सोर्ड्स? आपके पर्सन देखिए लव लाइफ से थोड़ा दूर रह सकते हैं, लव लाइफ से थोड़ा सा डिटैच रह सकते हैं, क्योंकि इनको कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जस्टिस भी होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। आपके पर्सन थोड़ा इस टाइम पीरियड में डिटैचमेंट फील कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट कम कहेंगे, या हो सकता है अभी ना कहें, थोड़ा समय लें। ये वाइब्स है। क्यों इतना इमोशनली अपसेट रहेंगे शादी को लेकर? इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है सन की तरफ से। सन रिप्रेजेंट फैमिली, तो इनको फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्यों आया है मून का कार्ड? नेक्स्ट एक्शन में ब्लॉकेज है। देखिए यहाँ पर ब्लॉकेजेस बहुत है, रूट चक्रा, क्राउन चक्रा। मैसेजेस, इनका मन करेगा आपसे बात करने का, इनका मन है आपसे शादी करनी है, आपको बतानी है सारी चीज़ें जो भी आप दोनों के बीच में चल रही हैं। इसको ऊपर कर देती हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन मन में रखे हैं, अभी सही समय आने पर एक्सप्रेस करेंगे। क्यों आया है 4 ऑफ कप्स? कौन नहीं मान रहा? इनकी फैमिली नहीं मान रही। रिकॉग्निशन, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, हमारे स्टेटस का क्या होगा। तो यहाँ इस कारण से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपको मिस ज़रूर करेंगे, लेकिन ये सफ़रिंग की एनर्जी में रहेंगे, सफ़रिंग इन साइलेंस। तो अभी फ़िलहाल 24 आवर्स से 60 आवर्स का जो टाइम लिमिट मैंने आपको दिया है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी इस टाइम पीरियड के अंदर, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन अगर साइलेंट हैं तो उन्हें रहने दीजिए। बहुत ज़्यादा उनसे पूछिए मत, क्यों दुखी हो, क्या हुआ है, प्लीज़ बता दो, ठीक है, कुछ मत कहना, वरना पूरी गाज आप पर गिर जाएगी। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, 100% मैसेजेस आने वाले हैं, लेकिन मैसेजेस आते हैं तो भी नॉर्मल कन्वर्सेशन करना, अपने बारे में बहुत ज़्यादा मत बताना, शांत रहना, जितना शांत रह सको, लिमिट में बात करना, ठीक है?
क्योंकि इनका मूड है अभी भी ख़राब, तो आपकी कोई भी बात इनको पिंच कर सकती है। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए एम्पैथिक ओवरलोड पहला ही कार्ड है, एंड हैवी हार्ट। मैंने ऑलरेडी कहा कि आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम पीरियड में थोड़ी हैवी हो सकती है, तो आप पर भी इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। देन वी हैव सिनर्जी विथ थैंक योर लकी स्टार्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है अनटैप्ड इनर पावर। तो सबसे पहली जो एनर्जी है एम्पैथिक ओवरलोड, यहाँ पर है इट इज़ टाइम फॉर यू टू ट्रूली ऑनर योर हाईली सेंसिटिव नेचर। अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो आप अपने आप को डेफिनेटली आपको लगता होगा कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत प्योर हार्टेड हूँ, मैं दूसरों के दुख को, दूसरों की तकलीफ़ों को बहुत जल्दी अपने पर लेकर समझकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। ठीक है, लेकिन कई बार यही एनर्जी आपको बैडली इफ़ेक्ट करने लगती है। जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो ये आपके इमोशनल जो वुंड्स हैं, जो आपके अंदर की तकलीफ़ें हैं, उससे आप रेजोनेट करने लग जाते हैं। फिर अपनी तकलीफ़, दूसरों की तकलीफ़, सब प्रेशर आपके ऊपर आता है, जिससे हैवी हार्ट की वाइब्स है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ट पे पेन, सफरिंग, या बहुत हैवीनेस, या आपको हार्ट में जलन होना, या आपको बहुत ज़्यादा ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम होना कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इस तरह की एनर्जी से गुज़रना पड़ सकता है। ये गाइडेड मैसेज है। इसके अलावा सिनर्जी की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ क्रिएटिव टैलेंट छुपा हुआ है। आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें अनलॉक हो सकती हैं। पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें अनलॉक होती हैं तो कैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं, इन सब पर आप एस्ट्रोलॉजी में वीडियोस देख सकते हैं। एस्ट्रो विद एम सिंह पे प्लेलिस्ट में केतु की सीरीज़ है। केतु पास्ट लाइफ को डिनोट करता है, प्लस आपके 5th हाउस, 9th हाउस, 1st हाउस से भी आप पास्ट लाइफ देखते हो। तो अगर आपने एस्ट्रो विद एम सिंह को फॉलो नहीं किया है, ज़रूर कीजिए। उस पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपके अपने बर्थ चार्ट से रिलेटेड। आपके अंदर कुछ टैलेंट्स छुपे हुए हैं जो कि ये बाहर आने हैं। अगर आप नहीं ला रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं बाहर निकालो, कुछ भी क्रिएटिव करो जो आपके अंदर टैलेंट है। कुछ लोगों में कुकिंग का टैलेंट होगा, कुछ लोगों में पेंट का टैलेंट होगा, कुछ लोगों में डांसिंग का, सिंगिंग का, कुछ लोगों के अंदर क्राफ्ट का टैलेंट होगा, कुछ लोगों के अंदर अलग अलग टैलेंट होंगे। आप नॉलेजेबल होंगे, विजडम होंगे, या हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में बड़ी साधना करी हो, आपके अंदर कुछ तंत्र मंत्र साधना के गुण हों। तो कोई भी टैलेंट आपके अंदर हो सकता है। ठीक है, थैंक योर लकी स्टार्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से आप तक मदद पहुँच रही है, या तो एंजल्स के थ्रू, किसी गुरु के थ्रू, किसी गाइड के थ्रू, किसी ईष्ट के थ्रू, किसी आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपको मदद पहुँच रही है। सो जो भी आपकी मदद कर रहे हैं, ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। ठीक है, एंड आपके अंदर कुछ इनर पावर है, जैसे पास्ट लाइफ देख लेना, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देना, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होना, आपकी ज़ुबान में माता सरस्वती की ब्लेसिंग हो सकती है, आप जो बोल दें वो सत्य हो जाए। तो आपके कुछ अनटैप्ड इनर पावर है जिस पे अभी आपने टैप इन नहीं किया है, वो अनलॉक हो सकती है। स्पेशली आफ्टर 8-8 पोर्टल काफ़ी लोगों की अनलॉक होती हैं एनर्जीज़। टिल 8-8 पोर्टल मेडिटेशन ज़रूर कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ हिडन एबिलिटीज़ हैं। तो देखते हैं भगवान भोलेनाथ की तरफ से 2 मैसेज। पहला मैसेज है हमारे पास, इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद समथिंग देन यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। भस्मासुर की एनर्जी है। देखिए, भस्मासुर को भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया था, और वरदान के बाद ये हुआ था कि वो भोलेनाथ पर ही चढ़ बैठा हो, पूरी तरह से उन्हीं को पीछा करने लगा कि अब उन्हीं को टच कर दें और सक्सेस अचीव कर लें, भैया अपने वरदान को पूरा कर लें, भैया मैं ही अब सब कुछ, अब कोई और नहीं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। भोलेनाथ ने वरदान तो दे दिया क्योंकि वो भोलेनाथ है, लेकिन यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर भी कोई ऐसी एबिलिटीज़ हैं, आपको भी कोई न कोई वरदान ज़रूर मिला है, और अगर वरदान मिला है तो उससे बेनिफिट अब सिर्फ अपने लिए यूज़ मत कीजिए, अपने लिए तो यूज़ कीजिए ही,
कम्युनिटी के लिए भी यूज़ कीजिए। अगर आप सेल्फिश होते हैं, एरोगेंट होते हैं, सिर्फ अपने लिए यूज़ करते हैं, या हो सकता है आप कम्युनिटी से उसको छुपा कर रखें, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम का मिसयूज़ करें, अपनी पावर्स का मिसयूज़ करें, ठीक है, तो ये आपके लिए ही गड्ढा खोदता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको कोई ब्लेसिंग मिली हुई है, कोई पावर्स मिले हुए हैं, कोई आपके अंदर इनर पावर है, तो उसको आप लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के उत्थान के लिए ज़रूर यूज़ करें। अदरवाइज़ उस पावर का कोई मतलब नहीं बनता है। वो पावर जो जिसने भी आपको दिया है वो छीन भी सकता है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है, अपने अंदर की जो भी पॉजिटिविटी है उसको बाहर निकालो, और किसी के भी प्रति अगर आपने अपने अंदर गुस्सा भरा हुआ है, जेलसी भरी हुई है, तो उसको रिलीज़ करो। ठीक है, माफ़ करके रिलीज़ किया जा सकता है। देन हमारे पास जो एनर्जी है वो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। आपकी लाइफ में आप कई बार बहुत खुश हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस किए, आपने कोई साइंस देखी, कोई सिंक्रोनिसिटीज़ देखी, लेकिन सडनली जब वो चीज़ें फ़िज़िकली आपके सामने कोई रिज़ल्ट नहीं लेकर आती हैं तो आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ तो इतना सारा मिस्टीरियस चीज़ हो रहा है बट रिज़ल्ट्स तो ज़ीरो हैं, रिज़ल्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि वो आपके साथ हो रहा है, और ट्रस्ट मत खोइए, भगवान पर हमेशा ट्रस्ट रखिए, क्योंकि जब भी देव कृपा होती है, दैवी कृपा आपके ऊपर होती है, तो वो टाइम के साथ, समय के साथ रिज़ल्ट लेकर आती है। जब सही समय आएगा रिज़ल्ट अपने आप आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। बहुत हड़बड़ी में मत रहा कीजिएगा, आज फेदर मिल गया तो कल रिज़ल्ट मिल जाएगा, आज ड्रीम आ गया, कोई चैनलिंग हो गई तो कल रिज़ल्ट मिल जाएगा, 5 दिन हो गए तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में समय लगता है, सालों लग जाते हैं। ठीक है, सो पेशेंस रखना आपके लिए ज़रूरी है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।